आज मैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 से बताना चाहता हूँ। उसी में वैसे लिखा है, पर तुम ये चुने हुए वंश। यहाँ पर 4 तरीके पहचान के बारे में पत्रस लिख रहा है। उसमें पहले ये कह रहा है हम, यानी तुम एक चुने हुए वंश है। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने के बाद हमने उसी के पहले ही यीशु मसीह ने हमको चुना है, इसलिए हमको बुलाया। उसके बाद हम इनका वंश बन गया। आप लोग कहीं कोई गांव के होंगे, आपके माँ बाप, आपका दादा दादी एक वंश के होंगे, लेकिन अभी हम एक नया वंश में आ गया। वो वंश सिर्फ हमारे गांव में नहीं है, पूरे दुनिया में है। क्योंकि हमारे देश में हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, भारत देश हमारा देश, हम भी यहाँ रहेंगे, दूसरे जगह के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हम वैसे सोच नहीं सकता है, पूरा दुनिया हमारा परमेश्वर का है। उन्हीं में से हम एक अलग वंश हो गया। पहला ये हमारा पहचान है। दूसरा कह रहा है कि और राजपदारी याजकों का समाज। हमने को यीशु मसीह ने सुनने के बाद हम एक समाज बन गया। समाज यानी कि हम आपके गांव, कोई गांव होंगे, वहां अनेक लोग, अनेक परिवार होंगे, लेकिन यीशु मसीह को कितने लोग ने ग्रहण किया है, उन सभी लोग एक समाज हो गया है। हम इकट्ठा रहना है, नहीं तो हम एक नया परिवार है, नया वंश है। इसको याद रखना होगा, क्योंकि हम एक समाज बनने के बाद और पवित्र लोग हैं। हम पवित्र लोग हैं, यानी कि हम अलग तरीके से रहने वाला है। उदाहरण के रूप में आपके गांव में आपका चाचा, मामा, कोई भी रिश्तेदार कोई भी हो, उन्हीं लोग आपके रिश्तेदार है। लेकिन अभी आप लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि उन्हीं लोग मारपीट कर रहा है, हमने वो नहीं करेंगे। गाली गलौज दे रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। झूठ बोल के जीवन जीना चाहते हैं, वो हमने नहीं करेंगे। वो ही पवित्र लोग, अलग से, अलग तरीके से हम रहना होगा। वो ही पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग यानी कि मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा, हालेलुया बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा, सिर्फ ये नहीं है। हमारा चाल चलन बदलना है। वो ही हमारा एक पवित्र लोग है और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। अभी हम परमेश्वर का एक नीच प्रजा हो गया। मतलब है हम इंडिया का है, इसका मतलब हमने इंडिया को, इंडिया देश को कोई उसी को मानना नहीं है, नहीं तो आदर नहीं करना करके हमने ही कह रहे हैं। हमने ये कह रहे हैं हम अभी अलग प्रजा हो गया। हम परमेश्वर का प्रजा है। वो प्रजा पूरा दुनिया में होंगे। वैसे हमारा पहचान बदल गया। ये क्या है, एक अलग वंश है, अलग समाज है, पवित्र लोग है और प्रजा अलग, परमेश्वर का प्रजा है। क्यों वैसे हो गया, ये कह रहा है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम अंधकार में था। अंधकार मतलब सिर्फ ये नहीं है
मैं हिंदू में मैं अंधकार वो वहाँ था, अंधकार में था, वैसे नहीं है। अभी हमको मालूम हो गया हमारा परमेश्वर कौन है, ये दुनिया का सच्चा परमेश्वर क्या है। हमने गलत काम क्यों नहीं करना है, झूठ क्यों नहीं बोलना है, धोखा क्यों नहीं देना है, रिश्वत क्यों लेना है। उसी अंधकार से हम ज्योति में आ गया, यही हमारा पहचान है। क्यों वैसे बुलाया, इसको बुलाने वाला यीशु मसीह, उन्होंने बुलाया आ जाओ। सिर्फ यीशु मसीह के पास इसीलिए नहीं आना है वो चंगा कर देगा, वो पैसा दे देगा, वो सब कुछ करेगा करके उसी के लिए नहीं आना है। हमें आना है क्योंकि इसमें लिखा है उसी के गुण प्रकट करो। हमारा काम उनके गुण को प्रकट करना है। मतलब बाइबल बताती है कि परमेश्वर को कोई भी कभी भी नहीं देखा, देख नहीं सकता, लेकिन उनका गुण क्या है वो मालूम है। वो दयालु है, कृपा से भरा हुआ है, माफ करता है, आशीष करता है। उसी चीज को हमारे द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। इसीलिए इसी पीढ़ी में वो परमेश्वर हमको बुलाया। कई लोग सोचते हैं कि मैं कलीसिया में आ गया तो हालेलुया बोलते रहूंगा, कुछ भी करूंगा संडे से ही करूंगा, बाकी समय नहीं करूंगा। वैसे नहीं है। 24 घंटे हम हमारा परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। इसीलिए परमेश्वर हमको बुलाया। इसलिए हमारे कलीसिया में हम कहते हैं, पहले एक कहते हैं यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है। दूसरा सवाल पूछना है आप यीशु मसीह के लिए क्या किया है। उसमें 5 काम है। उसी के ऊपर बहुत वीडियो मैंने निकाला है, उसी को आप लोग देख लीजिए। उसी में एक है, पिछले हफ्ते आपने सुसमाचार को कैसे प्रकट किया, यानी कि आपका चाल चलन से, आपके पहचान से, आपको बातों में से आपने कैसे हमारा पिता परमेश्वर को प्रकट किया। हम सिर्फ यीशु मसीह आ गया करके प्रचार करने वाला नहीं है, वो भी करना है। मैंने क्या प्रचार करता हूँ उसी को करके दिखाना है। हम एक नमूना बनाना है। यही मसीह लोग है, यही वो समूह है, अलग से रहने वाला एक समूह है। इसी पीढ़ी में, इसी देश में हम एक जीवन जीने के लिए निर्णय करना होगा कि मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने प्रकट किया इसी दुनिया में, यीशु मसीह ने, उसी का गुण को हम प्रकट करना है। इसीलिए यीशु मसीह हमको, आपको बुलाया है। अभी हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमको बुलाया है ताकि हमारे गांव में, हमारे रिश्ते लोगों को बीच में आपको गुण को हम प्रकट कर सके। वैसे करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से आप हमको ताकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।